राम राम। अतादृशानां स्तुतयः प्रकृत्या मदं यदित्युपयितुं यतन्ते। नवसाहसांक चरितम के इस 13वें श्लोक का अभिप्राय यह है कि दुर्जन लोग थोड़ी सी उपलब्धि, प्रशंसा या सराहना पाकर के ऐंठने लगते हैं, जबकि जो सज्जन प्रकृति के लोग हैं वह अतिशय विनम्र हो जाते हैं। विनम्रता को इसीलिए व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ आभूषण कहा गया है। थोड़ी थोड़ी उपलब्धियों और प्रशंसा से गर्वित होने वाले लोग अपने घमंड से स्वयं का सर्वाधिक नुकसान करते हैं। उनके संपर्क के लोगों का भी व्यक्तित्व उनसे प्रभावित होता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इस प्रकार की प्रकृति के लोगों से सदियों मुक्त रहना चाहिए, उनसे अलग रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में व्यक्तित्व किस प्रकार से निर्मित हो, इसकी बहुत प्रकार से विवेचना की गई है और उसके गुण दोषों के बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम अपने चारों तरफ प्रकृति में ही देखें तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां, ऐसी दशाएं हमें दिखाई देंगी जिनसे हम अनेक प्रकार की सीख ले सकते हैं, जीवन को बहुत सुगम और सरल बनाए रख सकते हैं। बस इसके लिए यह देखना है कि हमारी दृष्टि कैसी है। जब उन वस्तुओं, उन चीज़ों के प्रति जो हमारे चारों तरफ विद्यमान हैं या हमारे साथ घटित होती हैं, हम सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हमारे औचिंतन में एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी प्रकृति उभरती है जो हमें आनंदित करती है। साथ ही हमारे साथ रहने वाले लोग भी उससे सुख का अनुभव करते हैं। हम देखें आज के विज्ञान की दृष्टि से भी तो जो अच्छी तस्वीरें बनती हैं, आज के जो मोबाइल कैमरे आ गए हैं, इनकी अलग बात है, ये विभिन्न ऐप से संचालित होते हैं। लेकिन जो पारंपरिक विधा में अच्छी तस्वीरें तैयार की जाती रही हैं, वह हमेशा बहुत काले निगेटिव से तैयार होती रही हैं और उसके लिए भी अंधकार में उन्हें ले जाना होता था, समूचे कैमरे और रील को भी। और उसके उपरांत जब प्रोसेस होकर के प्रक्रिया विशेष से गुजर करके धूल पोंछ करके वो तस्वीरें बाहर आती थी, तो उनको देखते हुए व्यक्ति का, जिसकी वो तस्वीरें होती थी, संपूर्ण व्यक्तित्व उनमें परिलक्षित होने लगता था। ऐसा लगता था कि व्यक्ति उन तस्वीरों में ही, व्यक्तित्व उन तस्वीरों में ही साकार हो उठा है। इसी प्रकार से हमारे समक्ष बहुत सारी समस्याएं आती हैं जीवन में हर पल। हम देखें तो ये समस्याएं दरअसल उस रेड सिग्नल या लाल संकेत की तरह होती हैं, संकेतक की तरह होती हैं, जो कुछ ही देर में हरा हो जाता है और हमें आगे बढ़ने का संकेत देता है। इसी प्रकार से विपत्तियों को देख करके
हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्तियां क्षण मात्र के या कुछ समय विशेष के लिए होती हैं, और अगर किन्हीं कारणवश विपत्तियां या बाधाएं लगातार बारंबार हमारे जीवन में आती हैं, तो हमें एक बार इस बात का पुनर्विचार अवश्य करना चाहिए और स्वमूल्यांकन करना चाहिए कि इसके लिए हम और हमारी प्रक्रिया, हमारी वह परिधि, हमारा वह दायरा, हमारा वह सोच कितना जिम्मेदार है, जिसको हम अपने जीवन में उतारते हैं या व्यवहार करते हैं। हमें जब हम अपने कार्य और कृत्य पर बारंबार विचार करेंगे तो गलतियां स्वयं समझ में आ जाएंगी। इसके लिए दूसरों की इंगित करने या दूसरों के द्वारा संकेत करने की आवश्यकता हमें जीवन में नहीं रह जाएगी। हम अपनी गलतियों से, अपनी भूलों से ही अच्छी सीख ले सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की गलती हो, भूल हो, उसका जो परिणाम होता है वह अगर किसी वजह से अपेक्षित दिशा में नहीं प्राप्त होता है तो भी एक बात तो हमें या हमारे साथ जोड़ता ही है कि वह हमें एक अनुभव दे जाता है, एक तजुर्बा दे जाता है। और उस तजुर्बे को, उस अनुभव को हम अगर जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें, जीवन में इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो जीवन का पथ सुगम होता जाता है। हमारी उपलब्धियों का अंबार लगता जाता है, लेकिन उपलब्धियों का अंबार होने का आशय वैभव या सम्मान से भरने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। वैभव या सम्मान भी तभी प्राप्त होता है जब हमारी उपलब्धियां दूसरों के लिए होती हैं, अन्यथा वह कूड़ा या निरर्थक बन करके रह जाती हैं। मनुष्य का अपना सोच इस प्रकार से अगर हो तो निश्चित ही वह जीवन में उत्तम स्थिति को हासिल कर सकता है, उत्तम अवस्था को हासिल कर सकता है। कहा गया है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। यहाँ साधुन का अर्थ सज्जन लोगों से है, जेंटलमैन से है। जो लोग सज्जन प्रकृति के हैं, सद्व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, रखना जानते हैं और उसके महत्व को समझते हैं, ऐसे लोगों को लगातार इस प्रकार की उपलब्धियां होती चली जाती हैं और उनके जिस भी प्रकार के वो यत्न करते हैं उसमें पथ प्रशस्त होता जाता है। हमारा अपना अनुभव ये रहा है कि हम अगर सकारात्मक सोच को ही लेकर के आगे बढ़ते रहें तो मार्ग सदियों प्रकाशमय रहता है। न केवल प्रकाशमय रहता है बल्कि लोगों को हमारी तरफ आकर्षित करता है और वह भी किसी न किसी रूप में उसका अनुसरण करते हैं। वह चाहे हमारी वाणी का प्रश्न हो, चाहे हमारे व्यवहार का प्रश्न हो या हमारे किसी भी प्रकार के कार्य कृत्य का प्रश्न हो, वह प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से और कभी कभी तो इस प्रकार से भी उसका आचरण अपने जीवन में करते हैं, व्यवहार में करते हैं, जिसकी हमें खबर तक नहीं होती। लेकिन जब हम उसको परिघटित हुआ या होता हुआ देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमें वापस शांति मिलती है। इसलिए सदियों मुक्त मन से जब भी कभी कोई बात अच्छी लगे, किसी का कोई कार्य अच्छा लगे, तो हमें उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। इसका लाभ प्राप्त होता है। यह अलग बात है कि हमारे अपने जीवन में बहुत बार ऐसी चीज़ों को बारंबार लगातार देखने की स्थिति नहीं होती। जीवन की व्यस्तताएं होती हैं, जीवन की चुनौतियां होती हैं, लेकिन यह जीवन केवल व्यस्तताओं और चुनौतियों के फ्रेम में ही फंसे रहने के लिए नहीं है, अपितु इसका अपना एक परम उद्देश्य भी है और वह उद्देश्य है शांति प्राप्त करने का। जब हम
शांति प्राप्त करने की तरफ यत्नशील होंगे, तभी हमें संतुष्टि भी प्राप्त होगी और वह संतुष्टि ही हमें किसी आकांक्षा से मुक्त करेगी और हमारे जीवन के समापन पर वह हमें इस लोक से परलोक में जाने की स्थिति में बहुत अच्छी दशा प्रदान करेगा। परलोक में जाने का आशय जब हम आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है कि परलोक कदाचित और कोई लोक नहीं, यही है जो हमारे चले जाने के बाद हमारे कृत, हमारे कार्यों, हमारे किसी भी प्रकार के व्यवहार के रूप में जीवित रहता है। जब लोग अच्छे संदर्भों में उनकी व्याख्या करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनको किसी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा स्मरण उन्हें हो आता है और जब वह स्मरण होता है वही हमारे लिए प्रशंसा होती है, जो हमारी आत्मा को शांति देती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम सभी को यत्नशील रहना चाहिए। आज की पीढ़ी के संदर्भ में अगर देखें तो हम इसमें बहुत सारी अच्छाइयों, बहुत सारे प्रशंसात्मक कार्यों और इस पीढ़ी की उपलब्धियों पर जहां आश्चर्य करते हैं, वहीं बहुतायत ऐसे लोगों को पाते हैं जो अपने समय को व्यर्थ गुजारते हैं। और इसके लिए बहुत बड़ा कारण आज का संचार जगत है, जो हमारे समाज को हमारी नई पीढ़ी के जरिए बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर रहा है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सबसे पहले अपने घर से इसकी शुरुआत करें और अपने लोगों को जो हमारे अधीन हैं या हम में अपना अभिभावक संरक्षक समझते हैं, अर्थात हमारे बच्चे, हमारे परिपाल, उनको जो है हम इस बात की प्रेरणा दें, उनको इस बात की सीख दें, उनको बारंबार इसके संदर्भ में बताएं, तो बात निरंतर अच्छी होती जाएगी और हम अपने दायित्व की पूर्ति सही तरीके से कर पाएंगे। राम राम।